ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं आप सभी साईं भक्तों के लिए श्री साईं बाबा की बहुत प्यारी लीला लेकर आई हूँ, जिसका वर्णन श्री हेमांत पंत जी ने साईं सच्चरित ग्रंथ के अध्याय 23 में किया है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। आज का विषय है योग और प्याज। एक समय कोई योगाभ्यासी नाना साहेब चांदोरकर के साथ शिरडी आया। उसने पतंजलि योग सूत्र तथा योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु वह व्यवहारिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र न हो सकने के कारण वह थोड़े समय के लिए भी समाधि न लगा सकता था। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वह शिरडी आया और जब मस्जिद में पहुंचा तो श्री साईं बाबा को प्याज सहित रोटी खाते देखकर उसे ऐसा विचार आया कि यह कच्ची प्याज सहित सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। साईं बाबा अंतर्ज्ञान से उसका विचार जानकर तुरंत नाना साहिब से बोले, ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उसको ही उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर साईं योगी ने साईं चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयाँ बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उनसे उनका हल प्राप्त किया और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और उदी लेकर वह शिरडी से चला गया। देखा आपने कितनी प्यारी बाबा की लीला है। बाबा जो है ना अंतर्यामी है, वो आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं। उनसे कुछ भी छिपा नहीं है, उनसे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में आप बैठ रहे हैं, मंदिर में बाबा के सामने अच्छे से पूजा पाठ करें, अंदर से आपके अगर कुछ भी द्वेष भाव अगर या किसी के लिए भी बुराई निंदा कुछ भी आपके चल रहा होगा ना, तो ईश्वर जो है ना वो कभी ये मत सोचिएगा उनसे छिपेगा, वो छिपेगा नहीं, उनको सब मालूम है। और क्या होगा फिर उसके बाद आपको वो फल प्राप्त नहीं होगा जो आप मतलब छल कपट नहीं चलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ईश्वर सब जानते हैं, आप उनसे दोहरा चरित्र आप उनके सामने नहीं रख सकते। आप जो हैं आप बिल्कुल पवित्र मन से, पवित्रता से, पूरे जिस अच्छे भाव से समर्पण कीजिए ईश्वर के ऊपर, और वो सब कुछ जानते हैं। वो आपको ये मत सोचिए कि आप किसी के लिए बुरा कर रहे हैं। अगर आप किसी के कोई गरीब असहाय के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो वो भी आप वो देख रहे हैं, बाबा वो भी देख रहे हैं। ठीक है, तो आप बाबा का प्यारा बनने के लिए, बाबा के समीप रहने के लिए बाबा पर समर्पण कीजिए और हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। अपने मतलब खुद ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपके जो पाप कर्म बन जाए। कभी भी ऐसा काम मत कीजिए। हमेशा ऐसे कर्म कीजिए जिससे ईश्वर हर पल आपको आशीर्वाद दे और हर जिसके लिए भी आप अच्छा करें उसकी भी आपको आशीर्वाद, उसकी दुआएं आपके साथ रहें। आज के लिए इतना ही। मुझे यकीन है कि आप सब लोग बाबा की इस बात का ध्यान रखेंगे कि बाबा अंतर्यामी हैं, वो हमारे अंतर मन में बसते हैं, वो जानते हैं सब कुछ, उनसे कुछ छिपा नहीं है। इसलिए आप कभी भी कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे बाबा को दुख हो। आज के लिए इतना ही। सभी साईं भक्त अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाबा का नाम जाप करते रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहें। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपका साथ देंगे। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।